भद्रकाली मंत्र, शक्ति, लाभ और विधि। मित्रों, यदि आप देवी पार्वती के सबसे उग्र और साहसी अवतार को देखना चाहते हैं तो आपको देवी भद्रकाली के बारे में जानना चाहिए। यदि आप देवी पार्वती के सभी अवतारों की कहानी पढ़ेंगे तो आपको बार बार भद्रकाली का नाम सुनाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, अपनी उपस्थिति से उन्होंने कई कहानियां गढ़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने विभिन्न युगों में इस संसार कितने बार अधर्म का नाश किया है। आज हम आपको माता भद्रकाली के 4 शक्तिशाली मंत्र को बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम माता भद्रकाली के विषय में कुछ जान लेते हैं। आखिर भद्रकाली देवी कौन है, आइए जानते हैं। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता कालिका के अनेक रूप हैं, जिन्हें दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली, महाकाली, श्यामा काली, गुह्य काली, अष्टकाली और भद्रकाली आदि अनेक रूपों में देखा जाता है। माता काली के इन सभी रूपों की अलग अलग पूजा और उपासना पद्धतियां हैं। 10 महाविद्या में से एक भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली, जिनकी पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। भद्रकाली मां काली का शांत स्वरूप है। इस रूप में मां काली शांत हैं वह और वर देती हैं। महाभारत शांति पर्व के अनुसार यह पार्वती के कोप से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वंसक देवी हैं। यह भी कहते हैं कि देवी भद्रकाली देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के बालों से प्रकट हुई थीं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने जब अपनी जटाओं को तोड़कर जमीन पर फेंका तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। केरल में देवी भद्रकाली की पूजा मुख्य रूप से श्री भद्रकाली और करियम काली मूर्ति देवी के रूप में की जाती है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो उपासक की नियति बदल सकती है और इसलिए भारत के इस राज्य में अधिकांश लोग उनकी पूजा करते हैं। फिर भी जो लोग अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए साहसी होने के महत्व को समझते हैं और देवी पार्वती के इस शक्ति रूप में विश्वास करते हैं, वे उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों। यदि आप अपने भीतर देवी भद्रकाली को बुलाने के लिए मंत्रों का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने सामने बुलाते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन लेते हैं, तो आप कम कठिनाइयों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। माता भद्रकाली की शक्ति। मित्रों, माता भद्रकाली स्वयं शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी शक्ति का था पाना किसी के भी संभव नहीं है। भद्रकाली मंत्रों में उन शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति है जो आपको परेशान कर रहे हैं। बेशक कर्म काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। ऐसे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए आपको भद्रकाली को उनके मंत्रों के जाप द्वारा प्रक्रिया में लाना होगा। भद्रकाली दुनिया भर में बहुत से हिंदुओं की कुलदेवी हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और उनके जीवन की समग्र बेहतरी के लिए उनके मंत्र का जाप करते हैं। भद्रकाली मंत्रों में आपको मोक्ष दिलाने की शक्ति है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो देवी के इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती हैं। देवी भद्रकाली मंत्र तंत्र विद्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए अघोरी और तंत्र साधक इनका दैनिक आधार पर जाप करते हैं। माता भद्रकाली के मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र है ओम ह्रौम काली महाकाली किलिकिले फट स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम क्रीम काली। तीसरा मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्य कालिका परम ईश्वरी स्वाहा। माता भद्रकाली के साधना से लाभ। मित्रों, भद्रकाली मंत्रों का सबसे महत्वपूर्ण काम आपको बुरी नजर से बचाना है। अगर आप लगातार बीमार पड़ते हैं और किसी खास समस्या के शुरुआती लक्षण नहीं दिखते,
और वही बीमारी आपको बार बार अपने जीवन के महत्वपूर्ण मौकों पर घेर लेती है, तो आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि नजर लग गई है या आप नजर दोष से गुजर रही हैं। माता भद्रकाली मंत्रों की बदौलत आप अपने आसपास उन सभी लोगों से सुरक्षा कवच बना सकते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। भद्रकाली न केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करती हैं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं का भी नाश करती हैं। वासना, क्रोध या चिड़चिड़ापन, लालच आदि कुछ सबसे बुरे आंतरिक शत्रु हैं जिनका सामना मनुष्य को करना पड़ता है। यदि आप प्रतिदिन भद्रकाली मंत्रों का जाप करते हैं तो आप इन नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। देवी भद्रकाली भले ही डरावनी दिखती हों, लेकिन उन्हें वीरभद्र की सहायता के लिए बनाया गया था ताकि बुराई का नाश हो सके। इसलिए जब उनकी पूजा की जाती है तो आपको वह सब कुछ पाने का अपार साहस मिलता है जो आप चाहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर सबसे बुरी चीज नकारात्मक अहंकार है। भद्रकाली मंत्र इन नकारात्मक अहंकार और दृष्टिकोण से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। साधना प्रक्रिया। साधना के लिए सबसे पहले स्नान करें और अपने बालों को धो लें ताकि देवी भद्रकाली मंत्रों के माध्यम से आंतरिक सफाई की प्रक्रिया से पहले आप बाहरी रूप से शुद्ध हो जाएं। अब देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें ताकि आप उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें और उन्हें अपने हृदय में बुला सकें। आप उन्हें फूल चढ़ा सकते हैं ताकि आप अपनी आत्मा में कृतज्ञता के साथ उनका स्वागत कर सकें। रुद्राक्ष की एक जाप माला लें और बताए गए किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करें। बताई गई प्रक्रिया को कम से कम 21 दिनों तक दोहराएं। उसके बाद आप जब तक चाहें इसे जारी रख सकते हैं। अगर आप सचमुच उसे अपने आसपास या अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो उसके मंत्र का जाप करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी तीसरी आंख पर ध्यान करें। एक बार जब ध्यान समाप्त हो जाए तो अपने दिल में जो इच्छा हो उसे मांगें और कृपा से देवी भद्रकाली आपको वह देंगी जो आप वास्तव में चाहते हैं। अगर आपके पास कम समय है और आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो मंत्र का जाप खत्म करने के तुरंत बाद अपनी इच्छा मांगें। मित्रों, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और श्मशान की देवी। वेदानुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। मां कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों के विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। मां ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव जी को झांकी दिखा दी थी। मित्रों, कलियुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं: हनुमान जी, कालिका जी और भैरव जी। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। मां कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यावहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। मां कालिका को खासतौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। मां काली को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। तो मित्रों, आज हम आपको माता अष्टकाली के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। तो चलिए माता काली के भेदों को जानते हैं। मित्रों, माता काली के अलग अलग तंत्रों में अनेक भेद बताए गए हैं। उनमें से अष्टकाली के भेद इस प्रकार हैं। प्रथम है सहार काली, दूसरा है दक्षिण काली, तीसरा है भद्रकाली, चौथा है गुह्य काली, पांचवा है महाकाली, छठा है वीर काली, सातवां है उग्रकाली तथा आठवां है चंडकाली। मित्रों, अष्टकाली में से प्रथम है सहार काली, जिन्हें वामा काली भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवासुर संग्राम में यही धूम्र लोचन नामक असुर का वध करने वाली हैं।
प्रत्यंगिरा, भवानी, वाग्वादिनी, शिवा, भेदों से युक्त भैरवी, योगिनी, शाकिनी, चंडिका, रक्त चामुंडा, ये सभी संहार कालिका के भेद स्वरूप कहे जाते हैं। संहार कालिका का महामंत्र 125 वर्ण का मुंडमाला तंत्र में लिखा है, जो प्रबल शत्रुनाशक हैं। माता संहार काली का एक मंदिर दिल्ली में है, जो संहार काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है माँ दक्षिण काली। माता दक्षिणा काली को कराली, विकराली, उमा, मुंजुघोषा, चंद्ररेखा, चित्ररेखा, त्रिजटा, द्विजा, एक जटा, नील पताका, 32 प्रकार की यक्षिणी, तारा और छिन्नमस्ता, ये सभी दक्षिण कालिका के स्वरूप कहे जाते हैं। भगवती दक्षिण कालिका के अनेक मंत्र हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। नमः ऐ क्री क्री कालिकाय स्वाहा। नमः आ क्रा आ क्रो फट स्वाहा, काली कालिके हूँ। ह्री ह्री हूँ हूँ, क्री 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 दक्षिण कालिके, क्री क्री हूँ हूँ, ह्री ह्री स्वाहा। माता दक्षिण काली का एक मंदिर, जो बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसे दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और माता दक्षिण काली की कहानी काफी प्रचलित है। तीसरा है भद्रकाली। देवी दुर्गा की अवतार तथा भगवान शंकर के वीरभद्र अवतार की शक्ति अथवा पत्नी हैं। वारुणी, वामनी, राक्षसी, रावणी, आग्नेयी, महामारी, घुघुरी, सिंहवक्त्रा, भुजंगी, गारुड़ी, आसुरी दुर्गा, ये सभी भद्रकाली के विभिन्न रूप हैं। ऐतिहासिक मंदिर, जो हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है, जहां मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि माता सती का दाया गुल्फ अर्थात घुटने से नीचे का भाग यहीं पर गिरा था और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। चौथा है गुह्य काली। मां सिद्धिकाली को ही गुह्य काली के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्र, रावण, यम, राजा बलि, बाली, वासव, विवस्वान आदि कई देवी और देवताओं ने इनकी उपासना कर सिद्धि और शक्तियां अर्जित की हैं। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इनकी पूजा और साधना करना चाहिए। माता गुह्य काली का नवाक्षर मंत्र इस प्रकार है। क्री गुह्य कालिका क्री स्वाहा। इस देवी का मंदिर नेपाल के काठमांडू में है, जिसे गुजेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जात है। यहाँ पर माता सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे, इस कारण से यह 51 शक्तिपीठ में गिना जाता है। पांचवा है महाकाली। महामाया भगवती काली ही शिव की प्रेरणा और ऊर्जा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए हैं। उनके पलकों के इशारों से ही इस विश्व में तमाम उथल पुथल होती है। वैष्णवी, नारसिंही, वाराही, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी इत्यादि अष्ट शक्तियां है भेदों से युक्त। धारा, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि सब नदियां महाकाली का स्वरूप हैं। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा मां कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली मां को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मां के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती के दाहिने पैर की अंगुलियां पावागढ़ पर्वत पर गिरी थी। छठा है वीर काली। वीर श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, पद्मावती, अन्नपूर्णा, रक्तदंतिका, बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडशी की एवं काली की षोडश नित्याएं, कालरात्रि, वशिनी, बगलामुखी, ये सभी वीरकाली के नाम भेद हैं। सातवां है उग्रकाली। शूलिनी, जयरूप दुर्गा, महिषमर्दिनी दुर्गा, शैलपुत्री, नव दुर्गाएं, भ्रामरी, शाकंभरी, बंधमोक्षणिका, ये सब उग्रकाली के विभिन्न नाम रूप हैं। भगवती कात्यायनी दशभुजा वाली दुर्गा है, उसी को उग्रकाली कहा गया है। आठवां है चंडकाली। माता चंडकाली की 32 भुजाएं हैं। माता चंडकाली की महिमा अपार है। जहां माता अपने भक्तों के लिए एक सौम्य रूप धारण कर लेती हैं, वही दुष्ट, पापियों और अभिचारिक व्यक्तियों के लिए अत्यंत भयानक रूप को धारण करती हैं। इनकी आराधना करने से व्यक्ति सभी प्रकार के भय से छुटकारा पा लेता है और दुष्टों पर विजय प्राप्त करता है। मित्रों, आशा है आपको अष्टकाली की यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृतत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त कर लेता है। कालिका पुराण के अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाला भी हो जाता है। मित्रों, कालिका पुराण को काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लघु पुराणों यानी उपपुराणों में से कालिका पुराण एक है। पाठ की रचना संभवत भारत के असम क्षेत्र में हुई थी और इसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। यह कई संस्करणों में मौजूद है, अलग अलग 90 से 93 अध्यायों में व्यवस्थित है। मित्रों, इस पाठ की शुरुआत देवी की किंवदंतियों से होती है जो शिव को तपस्वी जीवन से एक गृहस्थ के जीवन में वापस लाने की कोशिश करते हैं। लूरो रोचर के अनुसार मार्कंडेय वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्मा, शिव और विष्णु एक और एक ही है और सभी देवी एक ही स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। यह देवी कामाख्या या कामाक्षी का सम्मान करता है और उनकी पूजा के लिए आवश्यक अनुष्ठान प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यह कामरूप तीर्थ में नदियों और पहाड़ों को भी विस्तार से बताता है और ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर का उल्लेख करता है। मित्रों, पाठ के अध्याय 67 से 78 तक रुधिराध्याय का गठन किया गया है, जिसमें बाली और वामाकार तंत्रवाद की चर्चा की गई है। रुधिराध्याय खंड मानव बलि की असामान्य चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। पाठ में कहा गया है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जा सकती है, लेकिन युद्ध या आसन्न खतरे के मामलों से पहले राजकुमार की सहमति से ही। पाठ में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी शारीरिक रूप से विकलांग है, ब्राह्मण से संबंधित है या बलिदान के माध्यम से मरने को तैयार नहीं है, वह अनुष्ठान के लिए अयोग्य है। यह पाठ एक युद्ध से पहले एक बाली या दुश्मनों के लिए चावल पेस्ट के विकल्प से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या करता है, लेकिन यह वर्णन नहीं करता है कि बलिदान वास्तव में कैसे किया गया था। कालिका पुराण में देवी काली का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। मित्रों, मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आद्या महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी हैं, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी हैं। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान हैं। अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गद्य पद्यमयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की सन्निधि में उपवास कर जागरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है।
काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और आश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। कालिका पुराण में काली का स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है। इस पुराण में काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहिन प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केशिनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। वे सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीनपयोधा हैं। वे 50 मातृका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रक्तबीज मर्दिनी श्री काली का भी स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी वरदान देने में बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आद्या विद्या है। पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित हैं। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, इस पुराण के बारे में यह कहा जाता है कि ये काम हिंदू धर्म की देवी उन्मुख शाक्त शाखा से संबंधित है। संभवतः इसे मध्यकालीन कामरूप यानी आधुनिक असम में या उसके आसपास बनाया गया था। यह एक देर से काम है। शक्ति पूजा के संबंध में निबंध लेखकों द्वारा हाजरा कहते हैं। यह उन दुर्लभ हिंदू ग्रंथों में से एक है जो वास्तव में हिंदू शब्द का उल्लेख करते हैं। शास्त्री के अनुसार स्थानीय विवर्ण नरक के मिथक का इतिहास, जिससे कामरूप के सभी राजवंशों ने अपना वंश बनाया। ब्रह्मपुत्र नदी के मिथक का वर्णन और पाठ में दावा है कि कामरूप वाराणसी से भी अधिक पवित्र थे। कामरूप में लिखे गए पाठ की ओर इशारा करते हैं। मित्रों, कालिदास और माघ के संदर्भों से पता चलता है कि यह प्रारंभिक पुराणों में से एक नहीं है। कामरूप क्षेत्र के रत्नपाल से जुड़े स्थानों और घटनाओं का उल्लेख पाठ को 10वीं शताब्दी के बाद का स्थान देता है। म्लेच्छ आबादी के लिए पाठ में स्पष्टीकरण
और हर्षर वर्मन के युंथल तांबे की प्लेट शिलालेख में एक समानांतर स्पष्टीकरण का संकेत पाठ को उसके शासनकाल के करीब रखता है। रोचर के अनुसार कामरूप के राजा धर्मपाल के उल्लेख ने कालिका पुराण को 11वीं या 12वीं शताब्दी का पाठ होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि पाठ के विभिन्न वर्गों के अनुमान 7वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम आप लोगों को माता काली को बुलाने का मंत्र बताने वाला हूँ। यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है और माता काली इससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मित्रों, यह तो सच है कि माँ काली को बुलाया जा सकता है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो साक्षात माँ काली से बात किया करते थे। उनमें से ही आज से कुछ वर्ष शताब्दी पूर्व रामकृष्ण परमहंस एक अद्वितीय माँ काली के परम भक्त थे। वह जब चाहते थे तब माँ काली को बुला देते थे, लेकिन यह भक्त की अटूट भक्ति एवं विश्वास पर यह निर्भर करता है कि वह माँ काली के दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं। आज हम आपको माँ काली को बुलाने का मंत्र बता रहे हैं। यदि आप महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो माँ काली को बुलाने का मंत्र जाप कर शीघ्र ही माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े कठोर नियम एवं तपस्या की आवश्यकता है। आइए जानते हैं माँ काली को बुलाने का मंत्र एवं माँ काली से जुड़े कुछ विशेष रहस्य। मित्रों, हिंदू धर्म में माँ काली को 3 देवियों में से एक माना जाता है। माँ काली का रूप अत्यंत ही भयानक है, जिसे देखकर दुष्ट अत्याचारी पापी लोग भयभीत हो जाते हैं। माँ काली को अधर्म का मार्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, माँ काली उनको बहुत भयानक दंड देती है। ऐसे बहुत से साधक हैं जो माता काली को मंत्र से विवश करके अधर्मी काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाली अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा करने वाली होती हैं। जो भी भक्त माँ काली की शरण में चला जाता है, उसके लिए माँ काली अपना शांत रूप धारण कर लेती हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए माँ काली की मंत्र साधना की जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन माता काली का शीघ्र दर्शन पाने के लिए मंत्र साधना बहुत जरूरी है और इसे ही माँ काली का आवाहन मंत्र भी कहते हैं। माँ काली की मंत्र साधना विभिन्न प्रकार से होती है। कुछ लोग माँ काली की तांत्रिक उपासना करते हैं तो कुछ लोग माँ काली की सामान्य भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली को बुलाने का मंत्र बहुत ही चमत्कारी एवं रहस्यमय होता है। माँ काली को बुलाने से पहले अर्थात माँ काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची निष्ठा एवं भक्ति से माँ काली की पूजा करता है, वह निश्चित ही एक न एक दिन माँ काली के दर्शन पा लेता है। शास्त्रों में दिए गए माता काली के कुछ मंत्रों को बताने जा रहे हैं। आप इस मंत्र का जाप करके माता का दर्शन शीघ्र पा सकते हैं। क्री हूं हूं हरी हूं हूं क्री स्वाहा। क्री 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 हूं हूं हरी हरी स्वाहा। नमः है क्री क्री कालिकाय स्वाहा। नमः आक्रों क्रों फट स्वाहा कालिका हूं। क्री 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 हरी हरी हूं हूं क्री क्री हरी हरी हूं हूं स्वाहा। माँ काली का यह 5 मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। माता काली इस मंत्र से ज्यादा प्रसन्न होती हैं। मंत्र उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगे माता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंत्र जाप करने के पूर्व माँ काली का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम किसी शांत स्थान की तलाश करें। ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं हो और नहीं कोई व्यक्ति ध्यान साधना में हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर चौकी रखे और चौकी को गंगा जल या सामान्य जल से धोकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। तत्पश्चात माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता के प्रतिमा को रखने के बाद देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं। उसके बाद अपने कुल देवता, इष्ट देव और गणेश जी का मन में सुमिरन करे के इस कार्य में सफलता का गुहार करे।
अब इस मंत्र का जाप बिना भोजन और पानी पिए 108 माला 42 दिन तक करे। जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, माँ काली को जवां फूल अर्पित करते रहे। इस बात का विशेष याद रखें कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्र ध्वनि तरंगे में भक्ति भाव और विलक्षणता का भाव होना चाहिए। इससे माँ काली शीघ्र दर्शन देगी। आप अपने मन में माता के उग्र छवि का ध्यान न लगाएं, आप माता के सौम्य रूप का ही कल्पना करें, क्योंकि माता के उग्र रूप का दर्शन आपको भयभीत कर सकता है। आप उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। भक्त माता को जिस छवि रूप में आवाहन करता है, माता अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, आप माता के सौम्य रूप का ही कल्पना करें।